दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और बिना विषय को बढ़ाए अपने विषय पर आते हैं। यह है श्री गीता जी की संबंधित एक गर्भ गीता नाम से किताब चलती है। एक छोटा सा ग्रंथ है, देखो, एक लिफाफे की तरह। इसमें हम अंदर देखें, श्री कृष्णाय नमः। लोग कहते हैं गणेशाय नमः। यहाँ क्या लिखा है? श्री कृष्णाय नमः। शुरुआत में कृष्ण भगवान से ही प्रारंभ है। गर्भ गीता नाम है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। अब इसके अंदर भले ही लिखा है श्री गणेशाय नमः। अर्जुन जी के श्री भगवान जी के पास जाकर प्रश्न करने पर पाप पुण्य के विचार है जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता। देखो, इस पर चलने की बात तो छोड़ो, केवल विचार भर कर लो, ये कहा जा रहा करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। क्योंकि गर्भवास में आना माने एक प्रकार से सजा काटने की तरह, और ये मजबूरन आना ये दर्शाता है। एक अवतार होता है, अवतार अलग बात है जिसमें हम स्वतंत्रता से भगवान को आते हुए देखते। चलो, अपना विषय है गर्भ गीता। तो आगे अर्जुन पूछते, अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष के करके आता है, कौन सी गलती से आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, जन्म और बुढ़ापा आदि सब इसमें शामिल है। फिर मृत्यु होती है स्वामी। वह कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हो, माने इनसे छुट्टी मिल जाए? तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है। देखिए, भगवान की शुरुआतें देखिए, है जो संसार के साथ प्रीत करता है वो ठीक वैसे ही है। ये बात है, भगवान संबंधी बातें जो है बिल्कुल सटीक बातें हैं। एक अच्छे से अच्छा जो बात कर सकता है वो भगवान ने की। वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठ पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता मरता है और गर्भ से दुख पाता है। तो इतना विषय हम समझे पहले जल्दी। इसमें क्या बताया? अंधा व मूर्ख है। अंधा का मतलब है कि देख करके भी न देखने वाला, और मूर्ख का मतलब है कि जो बात तुरंत में हम ठगा गए, समझ में आना चाहिए थी और वो बात समझ में ही नहीं आ रही और बार बार ठगा रहे। तो अंधत्व और मूर्खत्व किस बात को लेकर के है कि जिस संसारी नश्वर पदार्थों पर हम बार बार भरोसा कर रहे हैं, उनकी नश्वरता को नहीं देख पा रहे, ये हमारा आँखों का ना होना अंधत्व है। और बार बार उसी से हम ठगाते जा रहे हैं संसार से, ये हमारा मूर्खत्व। माने केवल आँखों ही के अंधे नहीं, हम अकल के भी अंधे, ऐसा ठहरा है। अब देखिएगा अर्जुनवाच, और क्या है वो? 8 पहर बस माया माया मांगता, ये स्वभाव देखा जाता है संसार, कोई नश्वर वस्तुओं की मांग में ही जीवन गवा देता। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, मन को हाथी से तुलना करके कहा। कृष्णा इसकी शक्ति है, यह मन 5 के बस में है। कौन कौन? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन 5 में अहंकार बहुत बली, सबसे ज़्यादा ताकत अहंकार की बताई। तो कौन यत्न है जिससे मन बस में हो? पूछा गया प्रश्न, भगवान ने इसका उत्तर क्या दिया? देखें, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की नाई है, मन की तरह से। कृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में। पूरी बात दोहरा दी भगवान ने। और अहंकार इनमें श्रेष्ठ, बात सीधी वही को। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता, हाथी तो अंकुश से काबू किया जाता, वैसे ही यहाँ मन रूपी हाथी को बस में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। तो हम ज्ञान से अपने मन को संभाल सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। ज्ञान की जरूरत, गीता ज्ञान, भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान दे रहे, उसे अपनाओ। गीता ज्ञान ये भी ज्ञान है, गर्भ गीता का ज्ञान है। तो बस में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से वह जीव नरक में और पड़ता है। तो जो अपने को ही सब कुछ मानते, करता धरता, नरक पर चले जाते हैं ऐसे। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में बढ़ते हैं। देखो, वनों में घूमने वालों के लिए पूछा। एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं। जो धर्म कर्म करने वालों के विषय की बात पूछी। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं, माने भगवान के पक्ष वाले हैं, वे कौन हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, उत्तर दे रहे भगवान, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते, भगवान के नाम के लिए वनों में फिरते। एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, इनका सबका विवरण आया। और एक भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं। देखो,
अब ये अलग विषय है। शिव पुराण पढ़ने वाले देखते हैं कि जो भस्म आदि लगाता है तो उसे कहते हैं शिव का ही रूप है, पुराण में कहा है। लेकिन ये सुन के कोई भस्म खुद लगा ले और शिव बनना चाहे तो भगवान से प्रेम थोड़ी, खुद को भगवान बना के पहुँचाना चाह रहा है। यही बात यहाँ बताई है कि भस्म लगाते हैं उनमें हम नहीं हैं। भगवान ने कहा उनमें हम थोड़ी, भी खुद ही भगवान बन बैठे, तो इनमें कहाँ हमारा और हम और हमारा प्रेम। ये तो ऊपर वाले बनना चाह रहे हैं। तो क्योंकि इनमें से अहंकार, यही तो अहंकार है, खुद भगवान बनने की धुन भरी अहंकार, इसी को तो कहेंगे। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो जब ढूंढ ही नहीं रहे मुझे खुद भगवान बने तो खुद के दर्शन दे रहे हैं, इनको मैं क्या दर्शन दूँ? बात समझने वाली है। तो ये अहंकार वाले जटा जूट और ये सब दिखाई दे रहा है इनमें, ये लिखा है, देखना चाहिए है। ये एक सन्यासी कहा था, एक सिर पर जटा बांधते, जी अहंकारी लोग हैं, अपने को पुजाने में इतने मगन हो जाते कहीं जय तक नहीं करते, कथा में बैठे हुए, भगवान की जयकारा नहीं निकलती इनके मुख से, हमने प्रत्यक्ष देखा है। अर्जुनवाच, हे श्री भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हो? नपुंसक कौन से पाप से होता है? तो इसका भी उत्तर है, भगवान दे रहे उत्तर। हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मर जाती है। भाई कर्ज लेकर देना तो चाहिए, न्याय तो यही कहता है। फिर अपने मन से तुम सोचो कि कहीं कुछ नहीं होता, ये होता है, उत्तर दिया। और जो किसी की अमानत को पचा लेते उनके पुत्र मरते, कहते पता नहीं हमने क्या भगवान का बिगाड़ा है, हमारा पुत्र छोटे ही में ख़त्म हो गए जी। तो भगवान बड़े निर्दयी, ऐसा क्यों कहते? भगवान बता तो रहे कि अमानत पचा ली तुमने किसी की, इसलिए पुत्र मरते। और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता। ये दिया है, ये बड़े पाप हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा, कौन पाप से वह मनुष्य रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? टट्टू माने खच्चर। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य कन्यादान करते और इस दान में मूल्य लेते वे दोषी हैं, गलती है उनकी। कन्या बेच रहा है क्या तो? वे पुरुष सदा रोगी रहते हैं। भाई ऐसा काम करेंगे तो रोगी रहे। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते, खच्चर वो बनते जो दारू पीते रहते हैं, तो उनका दिया है। और जो झूठी गवाही करते वे स्त्री का जन्म पाते। स्त्री का जन्म ही बड़े महिमा मंडन किए जाते हैं लेडीज के, लेकिन यहाँ क्या दिया है? स्त्री का जन्म ही झूठ के कारण, जो झूठी गवाही देते हैं वो स्त्री का जन्म पाते। बताया जो माने ये भी एक अपराध की सजा है। और जो रसोई बना पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते, माने पहले खा पी लिया और उसमें से भगवान को चढ़ा रहे दे रहे, तो ऐसे लोगों बिल्ली का जन्म पाते। ये बिल्लियां बन रही, ये यही लोग बन रहे हैं। ठीक, जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं स्त्री का जन्म पाते, पर वो स्त्री साधारण नहीं, बोले गुलाम स्त्री। जो झूठी गवाही देते वो स्त्रियां बनती हैं साधारण, लेकिन जो झूठी वस्तु किसी को दान में दे देते, इसके कारण से गुलाम औरत की योनि मिलती। औरत होकर के भी गुलाम माने दासी। अब देखिएगा अर्जुनवाच, फिर भगवान से प्रश्न करता, अर्जुन बार बार प्रश्न करते और भगवान बार बार उत्तर देते हैं। कई मनुष्य को तुमने सोना दिया है, उन्होंने कौन पुण्य किया है? कई पुरुषों को आपने हाथी घोड़े रख दिए, उनका कौन सा पुण्य है? भगवान ने उत्तर दिया, स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते, माने हाथी घोड़े वाहन उनको मिलते जिन्होंने सोना दान किया। और जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष इस जन्म में सोना पाते, जो भगवान के लिए कन्या का दान कर देते हैं वो सोना पाते हैं। अब बताया है भगवान पर प्रश्न है कि जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह उन्होंने कौन से पुण्य किए? किसी के घर संतति है और कोई विद्वान है, अलग अलग जो हैं फल मिले, कौन से पुण्य होंगे? भगवान उत्तर देकर कह रहे हैं कि जिन्होंने अन्नदान किया उनका स्वरूप सुंदर है। वे विद्वान होते हैं जिन्होंने संतों की सेवा करी, संत सेवा से विद्वान होते। और वे पुत्रवान होते हैं, संतों की सेवा करिए, विद्वान होते हैं, पुत्रवान होते हैं। अर्जुन आवाज, हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रीत करते, क्या कारण? पूछा। भगवान बता रहे, धन और स्त्री सब नाश रूप है, ये रहने वाले, क्या धन भी चला जाता और स्त्री, तो मेरी भक्ति का नाश नहीं है। भक्ति जो है अविनाशी है, भावना नहीं मिटती, इसलिए है
अर्जुन प्रश्न कर बैठे कि राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन धर्म से मिलती है। उत्तर में भगवान कह रहे हैं जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं तो राजा होते हैं। काशी जी में देह त्यागने से निष्काम भक्ति से राजा बनते। सा राजा बनने का तरीका बताया, जो काशी में जाके मरते हैं भक्ति करते राजा बनते, इससे राजा बनने का फल मिलता। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते, विद्वान होने का उत्तर दिया, गुरु की सेवा से विद्वान होते। और फिर प्रश्न है, किसी को अचानक धन मिल जाता बिना परिश्रम के, कोई सारा जीवन रोग नहीं होता किसी को, उन्होंने कौन से पुण्य किए। उत्तर में कह रहे हैं भगवान कि जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है वे रोग नहीं, उन्हें रोग नहीं होते और उन्हें धन मिलता है। भगवान का काम संभाला है, रोग कैसे होंगे। और जिनने परोपकार किया धन मिलता है उनको। अब देखिए आगे अर्जुन का प्रश्न है, कौन पाप से अमली तथा कौन पाप से गूंगे होते। तो कौन पाप से पुष्टि होते, तीन बातें पूछे। भगवान कह रहे जो अपने कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौघात किया पुष्टि होते। फिर कहा कि हे भगवान किसी की देह से रक्त का विकार होता तो किस पाप से होता। कोई दरिद्री होते, किसी को खंडवाई होती, कोई अंधे होते, पंगुल होते, कौन पाप से। कोई स्त्री बाल विधवा होती, कौन पाप से। उत्तर दे रहे भगवान, सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार। जो कुशील रहते दरिद्री होते, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवाई होती। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा होती। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है, आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ। हे पर ब्रह्म गुरु दीक्षा कैसी होती कृपा कर कहो। अब ये प्रश्न गुरु दीक्षा संबंधी कर लिया, अर्जुन का प्रश्न है। भगवान कहते तुमको धन्य है, फिर भी धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है जिसके यहाँ से तुम पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। ये प्रश्न करना ही धन्यता का विषय है। हे अर्जुन, माने अपने मनमाने नहीं चलना चाहिए। जो मार्गदर्शन अच्छा मिल सके, चाहे गुरु की आवश्यकता है तो गुरु भी बनाओ, पर मार्गदर्शन अच्छा मिले, भटको मत। तो हे अर्जुन सारे संसार के गुरु कौन है तुम्हें बता दें। बोले जगन्नाथ। अब देखिए गुरु दीक्षा लेना, भगवान है जगत के नाथ, जगन्नाथ भगवान गुरु हैं। विद्या का गुरु काशी और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। अब देखिए आप, ब्राह्मण को चारों वर्णों का गुरु बताया, यहाँ भी विचार की बात है। और ब्राह्मण का गुरु भी है। ब्राह्मण का गुरु कौन है। बोले सन्यासी। अब इसके मतलब ये मत समझना, क्योंकि सन्यासी को तो भगवान पहले ही किया है, इनको मैं दर्शन तक नहीं देता। तो वे सन्यासी कौन है ये बताया कि सन्यासी उनको कहते हैं, हर किसी को सन्यासी मत समझ लें। ब्राह्मणों के गुरु वे ही सन्यासी होंगे। कौन सन्यासी उनको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे वैसे मन लगाया। सन्यासी कौन, जो भगवान ही में ओतप्रोत है, सिवा भगवान के जैसे कुछ नहीं है। सो ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण लिखा है कि सो ब्राह्मण नहीं, हर कोई जात के गुरु बन बैठते। ब्राह्मणों का गुरु ब्राह्मण ही होगा, ये बात यहाँ है। सो ब्राह्मण, हर कोई सन्यासी नहीं, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। यहाँ ऐसा है। हे अर्जुन यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा है, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह उदास हो, मतलब किसी से क्या लेना देना। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो, भगवान को जानता तो हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त। ऐसे गुरु का भक्त मेरा भक्त, जो भगवान ही में लगा है वही गुरु मिल जाए तो ऐसे गुरु की सेवा भी भगवान की सेवा हो रही। लेकिन ऐसा गुरु भक्त नहीं तो पता चले कि न जाने कहीं के जय गुरुदेव, कहीं ये सब है पाखंड। इन पाखंडों में लगा है, इनके भक्त लोग भगवान की निंदा करने लगते। ऐसे गुरु घंटालों से बचने की ये सलाह दी गई है। गुरु ऐसा हो जो भगवान में लगा। गुरु गोविंद दो खड़े कह के भी जो कही गई है, उसमें भी जो गोविंद को बताता है उस गुरु की बात कही गई है। गोविंद की बेइज्जती करे, गोविंद को समझाए नहीं। ऐसे गुरु घंटालों की कतई जरूरत नहीं है। ये हमारा निजी मत भी है, ये तो शास्त्रों के तो है ही मत।
शास्त्र भी इसमें समर्थन दे रहा है, लेकिन ये तो हमारा दिल खुद कहता है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। गुरु कौन? भगवान में लगाने वालों के सम्मुख होकर भजन करेंगे तो और अच्छे से होगा। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको बड़ा भारी पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख है तो चांडाल के समान है। गृहस्थ के विषय में बताया कि जो गुरु से विमुख सो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भाण हो उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। अब गुरु बनाया और गुरु से द्रोह कर रहे हो हैं और भजन तो गुरु से द्रोह, भाई जो गुरु उसको ही बनाओ जो भगवान में लगाए, ताकि द्रोह की नौबत ही नहीं जाए है। और नहीं तो भगवान में लगो सीधे। गीता ग्रंथ तो श्रीमद् भगवत गीता तो कहती है कि अपने आप भी आत्मा में ज्ञान पा लेता है। यहाँ आइए, अभी विषय गर्भ गीता का है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, देवता नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कूकर सूकर माने देवता भी उसके हाथ का नहीं लेंगे तो भगवान क्या लेंगे, ये भाव उठा सकते। सब कर्म निष्फल हैं माने रास्ते से भटके हुए का भगवान क्या स्वीकारेंगे। कूकर सूकर गदर्भ काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी कोटि योनि, और इन सब से भी वह मनुष्य कोटा जो गुरु नहीं करता, माने मार्ग पर नहीं चलता, जो भगवान में लगाने वाले की सन्निधि नहीं पाता है। गुरु बिना गति नहीं होती और वह अवश्य नरक को जावेगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। गुरु दीक्षा आवश्यक है तो उसके विषय में हम बताएंगे। ये अर्जुन जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, जैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता 84 भ्रम करे, क्योंकि मार्ग पर नहीं है। हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु, तो भगवान हम बताएंगे कि कौन गुरु क्या दीक्षा। नहीं हर कुछ में लग जाओ। देखिए कि हे अर्जुन धन्य धन्य तू है जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य। जो प्रश्न और अच्छा कर लिया कि गुरु दीक्षा और गुरु क्या है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। दीक्षा दोनों अक्षर कौन से? हरि नाम। और कोई गुरु की बात नहीं हो रही, हरि नाम की बात हो रही है। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहता है। यही गुरु हैं, सबसे महान भगवान है, उनके दो अक्षर यही तो गुरु हैं। और ये चारों वर्णों में अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। हरि को भजे कोई तो हरि का हो, तो ये बात जरूरी। चारों वर्ण जात पात किसी भी जात के हो पर हरि को भजे सो हरि, ये बात यहाँ पे आई। जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता, 84 से छूट जाता, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता तो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता। तो हरि को भजन आवश्यक है। हरि को समझना, उनके स्वरूप को, उनकी विचारधारा को समझना जरूरी है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध के समान पुण्य का फल होता है, और गुरु की सेवा में मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनावेंगे, वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, जिसको श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से भी 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि श्री गर्भ गीता समाप्त। इस तरह से हम भी बगैर ज़्यादा कुछ कहे बस छुट्टी चाहते हैं, और आप सब लोगों को जो कुछ सेवा बन पड़ी इसी के साथ जैसे। जय श्री कृष्ण।